हाय, मैं हूँ हर्ष। और मैं हूँ सुभा। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो 2000 साल से भारत के हर घर का हिस्सा थी। एक ऐसी चीज जो हमारे दादा और परदादा के स्वास्थ्य का रहस्य थी, लेकिन सिर्फ पिछले 30 सालों में हम सब इसको पूरी तरह भूल चुके हैं। क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन? वो तो पुरानी चीज है। वैसे भी इनसे क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिर्फ अपने बर्तन बदल के आपको कितने फायदे मिल सकते हैं। आपकी सेहत बढ़ जाएगी, आपके खाने का स्वाद बदल जाएगा और यही नहीं, धीरे धीरे आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड सभी रीडिंग्स भी एकदम नॉर्मल आने लगेंगी। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि मिट्टी में और बाकी बर्तनों में डिफरेंस क्या है। मिट्टी के बर्तनों की खूबी ये है कि ये पोरस होते हैं, मतलब इनके पूरे सरफेस पर हजारों छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जब आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो बर्तन के अंदर जो भी गर्मी पैदा होती है वो इन छेद के थ्रू बाहर निकल पाती है। तो अंदर के खाने का तापमान कभी भी बहुत गर्म नहीं होता और जो भी पोषण तत्व, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे खाने में बने रहते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। गैस पर 2 पॉट्स रखें, एक मिट्टी का और दूसरा मेटल का, और दोनों में सेम खाना बनाएं। आप देखेंगे कि मेटल को टच करते ही आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन मिट्टी पे हाथ रखने पर भी कुछ नहीं होगा। इसका क्या मतलब? किसी भी गर्म मेटल को टच करके जैसे आपका हाथ जल जाता है, वैसे ही आपके सब्जियों का पोषण तत्व भी जल जाता है। जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि यदि आप मिट्टी की हांडी में सब्जी बनाते हैं तो उसके 100% न्यूट्रिएंट्स सब्जी में रहते हैं, लेकिन अगर आप वो सेम सब्जी प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो उसके सिर्फ 13% न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं। तो चॉइस आपका है, 100% न्यूट्रिशन वाला भोजन खाना चाहेंगे या सिर्फ 13% वाला? हम तो पिछले 5 सालों से अपना सारा खाना मिट्टी के बर्तनों में बना रहे हैं। रोटी सारे मिट्टी के तवे पे बनते हैं और सब्जी हांडी में। घिया, तोरी, आलू, बीन्स, गाजर, मटर, कद्दू, पालक, चावल, खिचड़ी, यहाँ तक कि गाजर का हलवा भी मिट्टी की हांडी में बनता है। अच्छा, एक और बात, यदि आप एल्यूमिनियम यूज करते हैं तो उसको अभी इसी वक्त अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसा मटेरियल है जो धीरे धीरे आपके भोजन में घुलने लगता है। अगर आज आप एक एल्यूमिनियम का बर्तन खरीद के उसका वजन करें, फिर 3 साल उसे यूज करने के बाद फिर से उसका वजन करें, तो आपको वजन कम हुआ हुआ मिलेगा। आप सोचिए, कहाँ गया वो सारा एल्यूमिनियम? आपके पेट में, आपकी फैमिली के पेट में। एल्यूमिनियम यूज करना मतलब अपने परिवार में कैंसर को इनवाइट करने जैसा है। एकदम सेम प्रॉब्लम है नॉन स्टिक कुकवेयर की। उसके ऊपर लगी टेफ्लॉन की कोटिंग हमारे खाने में पिघल जाती है और कैंसर को जन्म देती है। तो प्लीज इनको जितना जल्दी आप हटाएंगे उतना सेफ रहेंगे। अपने घर में किसी का भी खाना इनमें मत बनाइए। अगर ये आपके घर में रहेंगे तो धीरे धीरे आप इनको यूज कर ही लेंगे। तो आज इन्हें हटा दीजिए। दूसरी ओर है मिट्टी, जो यदि आपके खाने में घुल भी जाए ना तो आपको सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि ये मिट्टी सीधा माँ प्रकृति से आती है और इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आप देखिए अपने आसपास के लोगों को, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ की तो डेफिशिएंसी है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको ये सप्लीमेंट, वो विटामिन, पता नहीं क्या क्या लिख कर दे देते हैं। आपने कभी सोचा है पहले के लोगों को ये डेफिशिएंसी क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उनका खाना मिट्टी में बनता था, जो कि इतनी पौष्टिक होती है कि आपके भोजन की सारी कमियां पूरी कर देती है। मिट्टी में खाना बनाओगे तो किसी भी महंगे महंगे सप्लीमेंट पे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और एक बात बताए, अगर आपने मिट्टी के बर्तनों के खाने को चख लिया ना तो आप बाकी सारा खाना भूल जाएंगे। कहते हैं ना कि माँ के हाथ के खाने में तो एक अलग ही जादू होता है। बस मिट्टी के बर्तनों में जो जादू आता है वो भी माँ के हाथ से ही आता है। कौन सी माँ? धरती माँ। इसका एक और फायदा ये है कि आप जिस बर्तन में खाना बनाएंगे आप उसी बर्तन में खाने को सर्व भी कर सकते हैं। और तो और ये आपके भोजन को लंबे समय तक गर्म भी रखता है। तो यदि आप 15 मिनट बाद भी सेकंड सर्विंग लेते हो तो आपको स्वादिष्ट गरम गरम सब्जी मिलती है। आइए
अब समझते हैं कि मिट्टी के बर्तनों को यूज कैसे करना है। हम पिछले कुछ सालों से मिट्टी के बर्तनों पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमने पाया कि बहुत लोग इनको यूज करने से डरते हैं। उनको लगता है कि बहुत जल्दी क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन बहुत सारे अलग अलग मिट्टी के कुम्हारों से बात करने के बाद हमने पाया कि क्रैक्स सिर्फ 4 कारणों की वजह से आते हैं। और अगर आपने इन 4 कारणों को समझ लिया तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी हांडी सालों तक आपके साथ चलेगी। क्रैक होने का पहला कारण, बर्तनों को शुरू में सीजन ना करना। जब आप इन्हें खरीदते हैं तो तुरंत ना यूज करना स्टार्ट कर दे। पहले ये आपको 24 घंटे पानी में भिगोने होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सीजनिंग। 24 घंटे बाद सुखाकर फिर यूज करें। दूसरा कारण, बहुत तेज आंच पे पकाना। हमेशा याद रखें कि इनको सिर्फ धीमी या मीडियम आंच पर ही पकाएं। तेज आंच पर पकाने से ये चटक सकते हैं। चिंता ना करें, मिट्टी के बर्तनों में खाना बहुत अच्छे से पक जाता है। तीसरा कारण, इन्हें एकदम से किसी ठंडी चीज पर रख देना। यदि आप इनको गैस से उतारने के बाद एकदम किसी ठंडी चीज पर, जैसे कि टेबल या किचन के काउंटर पर रख देते हैं तो इन पे क्रैक आ सकता है। तो ऐसा कभी ना करें। जब आप इन्हें गैस से उतार कर रखते हैं तो सीधा मार्बल की जगह किसी कपड़े या लोहे की रिंग पर रखें। चौथा कारण, बर्तनों की क्वालिटी अच्छी ना होना। जब हम ऐसे बर्तन खरीदते हैं जो अच्छी मिट्टी के नहीं बने होते या फिर जो अच्छे से आग पे नहीं पकाए होते, वो भी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके मिट्टी के बर्तन अच्छी क्वालिटी के हों। लेकिन आप पूछेंगे कि अच्छी क्वालिटी के बर्तन हमें मिलेंगे कहाँ से? पूरी इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ से आप इन्हें खरीद सकते हैं। आइए अब कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल डिस्कस करें। हमें क्या क्या मिट्टी के बर्तन चाहिए होंगे? आप सिर्फ 2 चीज़ों से स्टार्ट करें। पहला, मिट्टी की हांडी और दूसरा, मिट्टी का तवा। हांडी में आपकी सभी सब्जियां, चावल, दाल बन जाएगी और तवे पे रोटी। आप चाहे तो अपनी लाइफ में एक तीसरी चीज़ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वो है मिट्टी का मटका। पुराने ज़माने में हमारे पास ये इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर तो नहीं थे, पर हमारे पास माँ प्रकृति का रेफ्रिजरेटर था, मिट्टी का मटका। गर्मियों के मौसम में हम मिट्टी के मटके में पानी भर के उसको बाहर रख देते हैं। बाहर अगर कड़कती धूप भी हो ना तो भी पानी अंदर एकदम ठंडा रहता है और ये आप अपने आप अनुभव करके देखें। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्या मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने में ज़्यादा समय लगता है? देखिए, ये बात तो सच है कि ये आपके भोजन को प्रेशर कुकर या स्टील जितना जल्दी नहीं पकाते। यदि लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनने में 20 मिनट लगते हैं तो मिट्टी में 30 मिनट लगेंगे। तो समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन बदले में ये जो आपको देते हैं पोषण तत्वों से भरा भोजन, उसके लिए 10 मिनट ज़्यादा लगे तो क्या हुआ, फायदे भी तो इतने सारे हैं ना। चौथा सवाल, इनको साफ कैसे करें? देखिए, अगर आप सारा सात्विक भोजन बना रहे हैं बिना ऑयल का तो आप इनको सिर्फ हल्के गर्म पानी से साफ कर सकते हैं। एकदम आसानी से साफ हो जाते हैं। लेकिन यदि आप तेल वाला खाना बना रहे हैं तो आप नींबू के छिलके या बेकिंग पाउडर या नमक से साफ करें। और हाँ, मिट्टी के बर्तनों पे कभी साबुन ना लगाएं। ये साबुन को सोख लेते हैं। और स्क्रबर भी या तो जूट का या नारियल की रस्सी का इस्तेमाल करें। ये स्टेनलेस स्टील वाला कभी नहीं। अगला सवाल, हम इनको स्टोर कैसे करें? देखिए, अगर आपको इनको रोज यूज करना है तो सिर्फ हल्के गर्म पानी से धोकर सुखा दें, फिर अगले दिन उसको फिर से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप छुट्टी पर जा रहे हैं और आपको 4-5 दिन यूज नहीं करना तो फिर आपको धोकर इन्हें सूर्य की रोशनी में सुखाना होगा। जब ये पूरी तरह सूख जाए तभी इनको अंदर रखें। अगर आप बिना पूरी तरह सूखे अंदर रख देंगे तो फिर इसमें मोल्ड या फंगस लग सकती है। मिट्टी के तवे पे बनी सात्विक रोटी और हांडी में बनी सात्विक सब्जी सीखने के लिए यहाँ क्लिक करें।